पे बूथ लेवल ऑफिसर्स भी हैं, लोगों में आना जाना भी है, ब्लॉक दिवस में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनको सेंसिटाइज करेंगे और उनके जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, अभी आप लोग जो है यहाँ से ट्रेन होके जा रहे हैं, यू विल बी द मास्टर ट्रेनर्स फॉर योर डिस्ट्रिक्ट, फॉर योर डिपार्टमेंट। तो मास्टर ट्रेनर्स यहाँ से ट्रेन होके जाएंगे। नवीद को मैं बोलूँगा कि दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर्स इमरान के और सईद इसके एजाज के आपसे शेयर कर लेंगे। तो यहाँ से ट्रेन होके जाकर आप लोग अपने डिपार्टमेंट के अंदर जाके अपने सेशंस करेंगे ट्रेनिंग के। एंड आई एक्सपेक्ट कि शायद आपको डायरेक्शन चली गई होगी कि ZDO लेवल पे ट्रेनिंग सेशंस होंगे। पर्पज़ ये है कि इस डिजिटल एज में जब हम डिजिटल इंडिया और डिजिटल J&K की बात कर रहे हैं तो वाकई में लोगों को डिजिटल सर्विसेज अवेल करना आनी चाहिए। उन्हें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि वो खिदमत सेंटर में चले जाए, CSC में जाए और किसी से अपना एप्लीकेशन जो है वो फिल कराएं। तो आप अपने टीचर्स की ट्रेनिंग के बाद जो स्टूडेंट्स रहेंगे आपके, वो स्टूडेंट्स जो मोबाइल की हैंडलिंग कर सकते हैं, जो कंप्यूटर्स की हैंडलिंग कर सकते हैं, उनको आप अवेयर करेंगे। ये जो 440 सर्विसेज की बात हो रही है, 445 सर्विसेज की बात हो रही है, उन सर्विसेज के बारे में सभी को बताएंगे। और अल्टीमेट मकसद जो है हमारे जो डिजिटल J&K प्रोग्राम का वो यही है कि जो सिटीजन है घर बैठे बिना किसी ऑफिस गए, बिना किसी इंटरफेस के अपनी जो सर्विसेज हैं वो ले ले। और इसका जवाब ये है तो मकसद ये है कि ये सर्विसेज जो है लोगों को पता हो कहाँ से मिलनी है और वो कैसे वो सर्विसेज ले सके, इसके लिए उनको अवेयर करना है। एक बात अभी मैं ट्रेनिंग में सुन रहा था, रैस करके बोल रहे थे, आप लोगों को बताया गया रैस पे सेशन था आज, रैपिड जो असेसमेंट सर्विस। वो ये है कि मान लीजिए मुझे कोई सर्विस चाहिए थी, जैसे डोमिसाइल की बार बार बात कर रहे थे, मुझे अपना डोमिसाइल बनवाना था। मैंने पोर्टल पे जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर दी और मुझे मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया, मैंने सर्टिफिकेट ले लिया। रैस का मकसद ये है कि क्या उस सर्विस को इम्प्रूव कराने में हम मदद कर सकते हैं। तो हमें 2 लाइन का अपना जो उसका असेसमेंट है वो भेजना है। मान लीजिए मैंने आज एप्लीकेशन दी, मुझे सर्विस 1 हफ्ते में मिलनी थी, मुझे 10 दिन के बाद मिली, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर्विस तो मिल गई लेकिन मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए। या मैं जब अप्लाई कर रहा था तो पोर्टल जो था वो उतना रिसेप्टिव, उतना यूजर फ्रेंडली नहीं था जितना होना चाहिए था। आप ये बता सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने अप्लाई किया, बड़े आराम से, पोर्टल बिल्कुल यूजर फ्रेंडली था, जिनको बेसिक नॉलेज है कि कैसे ऑनलाइन सर्विस लेनी है वो ले ली, वो मतलब तुरंत एप्लीकेशन चली गई और मेरी सर्विस जो है मुझे स्टिपुलेटेड टाइम से पहले मिली। तो मैं उसको 5 स्टार दे दूंगा, रेटिंग उसमें बताऊंगा कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ये बिल्कुल हैसल फ्री और बढ़िया सर्विस है। तो जो रैस है उस पर लोगों को अवेयर करिए कि जब भी कोई आपको सर्विस मिले, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फीडबैक क्या है तो फीडबैक ज़रूर दें, उससे हमें सर्विस को जो है इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। डिजी लॉकर की बात की, ये बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक सेफ लॉकर में रहेंगे ऑनलाइन मोड में। आपको कहीं कोई किसी तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज को हम डिजी लॉकर के साथ जोड़ रहे हैं। जो भी सर्टिफिकेट्स, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स कल को इशू होंगे, कोई परमिशन इशू होंगी, लाइसेंसेस इशू होंगे, वो डिजी लॉकर पे चले जाएंगे ताकि आने वाले टाइम में आपको फिजिकल कॉपी लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। जब भी जैसे ही जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको अवेल कर सकते हो बिना परेशान हुए कि ये गुम हो जाएगी। मेरे ख्याल में सभी डिस्ट्रिक्ट से मास्टर ट्रेनर्स आए हैं यहाँ पे। किश्तवाड़ से कोई आया है? हाँ जी सर। रामबन से, कठुआ, मतलब सब, राजौरी पुंछ, वेरी नाइस। तो इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन टाइप ऑफ ग्रुप जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो बाहर से आए हैं वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सीख के जाए, क्योंकि आपको अपने ज़िले में जाके अपने लोगों की ट्रेनिंग्स करानी है। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ये अभी ये ट्रेनिंग कर ली तो इशू यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा। आपको जाकर मास्टर ट्रेनर बन के अपने आगे जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करानी है। आपके
मैंने जस्ट पहले कहा कि शायद ZDO लेवल पे डिसाइड हुआ है, उसके बाद फिर आप स्कूल्स तक जाओगे, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरीज, देन टू मिडिल स्कूल्स, कि क्योंकि 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद कोई भी सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से ऑफलाइन नहीं मिलेगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। और सरकार इसके लिए चाहती है कि हम लोग किसी एक ट्रेंड बंदे पे, किसी वेंडर पे, किसी पटिशन राइटर पे, किसी कंप्यूटर वाले पे, किसी कैफे वाले पे डिपेंडेंट ना रहें। घर बैठे, जो एक्चुअल मकसद है स्कीम का, कि घर बैठे आपका मन की आप शाम को 9 बजे घर पहुंचे हैं, आपको याद आया कि मुझे ये कोई कागज किसी डिपार्टमेंट से लेना था, तो आप कैसे सी सब ठीक हो, तो आपको ये कागज लेना है, तो आप रात को 9 बजे भी अप्लाई कर लें, रात को 12 बजे अप्लाई कर लें, दिन में 2 बजे अप्लाई कर लें। वो जो बाइंडिंग हुआ करती थी कि आपने जी वर्किंग आवर्स में अपने काम से छुट्टी लेके फला कागज बनाने के लिए किसी ऑफिस में जाना है, फिर किसी के पीछे 4 चक्कर लगाने हैं, फिर घूमना है, फिर पता करना है, वो वाली चीज़ें जो है वो जो दिक्कतें होती थी सिटीजन को, उसको ख़त्म करने के लिए ये जो डिजिटल सर्विसेज जो है, जो डिजिटल कैंपेन जो है वो आज चल रही है, वो इसीलिए चल रही है। शायद आपको नहीं पता होगा कि इंडिया की 7 यूटीज़ में से हमारी यूटी जो है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये लास्ट ईयर रैंकिंग में पहले नंबर पर आई थी ऑनलाइन सर्विसेज देने के लिए। वो इसी से पॉसिबल हुआ कि हमारे एंड पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एंड पे हमने सर्विसेज बना के दी और लोगों ने अवेल की। तो उसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए जो सर्विसेज आज से 2-3 महीने पहले तक 200 तक रिस्ट्रिक्टेड थी, आज हम 450 पहुंच गए हैं, और कोई शायद 10 या 15-20 सर्विसेज और हैं जो कल या परसों में ऑनलाइन हो जाएंगी। सो विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन विज़-आ-विज़ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू जनरल पब्लिक। ये जो हम सुनते आते हैं कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, तो उस स्टेज तक हम आ गए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इमरान ने शायद ट्रेनिंग के टाइम कही कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल एसेट्स, जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि ज़मीन की रजिस्ट्री कराना, वो भी अब ऑनलाइन मोड पे चली गई है। आपकी रजिस्ट्री जो है वो, आपकी जो लैंड है वो आपके फ़ोन के साथ इन्होंने टाई अप कर दी है, जो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हुए हैं। जब भी कभी किसी स्टेज पे, आज साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी को लेके कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी, मान लीजिए जो मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर के साथ मेरी 1 एकड़ जगह है, 5 कनाल जगह है, 2 कनाल जगह है, वो उसके साथ सीडिंग हुई है उस जगह की। तो मान लीजिए मैं यहाँ जम्मू में नौकरी कर रहा हूँ, मेरी ज़मीन जो है वो कठुआ मेरे गाँव में है, तो मेरे पीछे से कोई शरारती उस ज़मीन को बेचने के लिए कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेगा, तो मुझे मैसेज आएगी कि आपकी ये लैंड जो है, ये क्या आप इसको सेल करना चाहते हो। तो इस लेवल तक जो सरकार है सर्विसेज को लेके जा रही है, और जो कि अपरेंटली जिससे लगता था कि ये यहाँ स्कोप है करप्शन की या कुछ ऐसी बैड प्रैक्टिसेस की, उसको रूल आउट करने के लिए, उसको ज़मीन से ही ख़त्म करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन, एक इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव निकल के आई है। और ग्लोबली एक्सेप्टेड ये है कि जहाँ पब्लिक इंटरफेस नहीं है वहाँ इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो वो भी और जो डिजिटल कैंपेन जो है, इसका एक मकसद ये भी है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि बिना किसी इन्फ्लुएंस के आपने अपने काम को किस तरह से करवाना है। ई उन्नत पे भी शायद आपका सेशन हुआ ई उन्नत पे, हाँ, वो जो दूसरा है मोबाइल से, उसको क्या उमंग बोलते हैं ना, हाँ, ई उमंग पे भी आपका सेशन हुआ कि बड़ी सारी सर्विसेज जो है हमारी 440 में से, वो आप मोबाइल से भी आप उनको अवेल कर सकते हैं। वो आज की डेट में शायद 30-35 सर्विसेज इसने एजाज ने बताई, एंड वी एक्सपेक्ट कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो सर्विसेज आज आपको इन्होंने लिस्टें दिखाई 450 सर्विसेज की, ये सारी की सारी सर्विसेज आप मोबाइल फ़ोन से भी अवेल कर पाएंगे ई उमंग में जाकर। इसी तरह ई उन्नत पे भी आपका सेशन हुआ होगा। अपनी ज़मीन अपनी निगरानी, वो शायद नहीं हुआ है। अपनी ज़मीन अपनी निगरानी, आप नाम सुन लीजिए, जैसे ही आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, टीचर्स को सबको पता है, अगर आप में से लोग ब्लॉक दिवस में जाते होंगे तो वहाँ एक डेडिकेटेड काउंटर लगता है अपनी ज़मीन अपनी निगरानी और जन भागीदारी का। तो उसमें आप अपनी ज़मीन का पता करा सकते हैं कि आपने अपना गांव का नाम भरना है, मतलब तहसील, देन योर विलेज,
और अगर खसरा नंबर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन कहाँ पे कितनी है, और उसका डॉक्यूमेंट जो है आप प्रिंट आउट ले सकते हैं कि ये मेरी ज़मीन के कागज़ हैं। इस तरह लैंड पासबुक्स जो है वो लोगों को दी जा रही है। एक ऐसी चीज़ जो हम आज से 5 साल पहले सिर्फ सोच सकते थे कि लोगों की बैंक की पासबुक की तरह ज़मीन की पासबुक भी मिलेगी, ये सब पॉसिबल डिजिटल इनिशिएटिव से ही हो पाया है। और लैंड पासबुक भी एक बहुत लोग कहा करते थे जी पटवारी बड़ा पावरफुल होता है क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो उर्दू में होता है। अच्छा, हाँ लगा दी, वेरी गुड। तो मकसद मैं सेंसिटाइज कर रहा हूँ, कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है। तो ये मानते थे कि क्योंकि वो उर्दू में रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो अंग्रेजी हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो आज की डेट में आप चाहें तो हिंदी में, आप चाहें तो इंग्लिश में, आप चाहें तो उर्दू में अपनी लैंड की जो है पासबुक का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो सरकार बड़े जन भागीदारी एक कैंपेन सरकार ने चलाई थी। मैं मान लीजिए जैसे मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का हीरानगर तहसील का रहने वाला हूँ, तो मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट उसमें लॉगिन करना है जन भागीदारी में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, अपनी तहसील में जाना है, अपने विलेज में जाना है। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे विलेज में आज की डेट में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है। वो दिखा देगा कि फलां जगह पे लेन एंड ड्रेन बन रही है, फलां जगह पे ग्राउंड बन रही है, फलां जगह पे स्कूल का कमरा बन रहा है, जो जो भी काम चल रहे होंगे वो बताएगा, और पिछले जो साल में काम हुए वो बताएगा, और विद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कि आपके गांव में जी इस साल में 1 करोड़ के काम होने जा रहे हैं, 2 करोड़ के काम होने जा रहे हैं। तो सरकार इस लेवल तक चली गई है। अब सिर्फ जिस एक स्टेज है जहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे हैं, वो यही है कि लोगों को पता नहीं है। मेरे ख्याल में जन भागीदारी आप में से भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। पता है सबको जन भागीदारी? हाँ, कुछ को पता है। अब आप जाके एक बार अपने अपने विलेजेस का देख लेना जाके कि क्या क्या काम चल रहे हैं, और यही चीज़ें आपने लोगों को बतानी है। स्कूल्स में जब आपकी असेंबली होती है, बच्चों को बताइए। आपकी जब आजकल स्कूल में पेरेंट टीचर मीट्स हो रही है, पहले सरकारी स्कूलों में नहीं होता, आजकल होती हैं, तो लोगों को अवेयर करिए कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल, आप थोड़ा सा एक स्टेप लेंगे, सरकार 10 स्टेप लेने को तैयार है। आप पार्टिसिपेट करिए हर प्रोसेस में। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपसे फीडबैक मांगा जाता है तो फीडबैक दीजिए कि आपको ये सर्विस मिली है, आपको अच्छी लगी तो अच्छा बताइए, अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो इंप्रूवमेंट कर लीजिए। हाँ, ये जनवरी आपका बीम्स आ गया। यस, अच्छा, फिनेंसिस सारे स्टेट के बीम्स पे अवेलेबल है, किस स्कीम में कितने पैसे कहाँ लग रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो हर चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। जो पहले ज़माने में एक ओपेकनेस हुआ करती थी कि नहीं जी सरकार पता नहीं क्या कर रही है, हमें कैसे पता चलेगा, वो चीज़ें अब नहीं रही हैं। और आज की डेट में जो ईमानदारी का इंडेक्स है उसमें भी हमारी जो यूटी है प्रोबेबली इन द टॉप 5 स्टेट्स होगी कंट्री में। तो मेहनत सभी कर रहे हैं, उसी मेहनत को आगे ले जाते हुए आपने इसमें भागीदार बनना है। ये जो ट्रेनिंग आप आज लेके जा रहे हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छे से सीख कर जाइए। बड़ी सारी चीज़ें हो सकता है आपको ना भी पता चली हो, तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके नंबर्स आप काइंडली नोट कर लीजिएगा। इस मैं वोट ऑफ थैंक्स के बाद रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपको बता देंगे नंबर्स नोट करिए। जहाँ कहीं कोई पता चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछ लीजिएगा, और ये ट्रेनिंग आप आगे जाके अपने लोगों को कराइए, अपने टीचर्स कम्युनिटी को कराइए। उसके बाद अल्टीमेट मकसद हमारा जो है वो स्टूडेंट्स को, जो यूथ है उसको ट्रेन करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक लड़का ट्रेन हो जाएगा 10वीं पढ़ता हुआ 11वीं पढ़ता हुआ आपके स्कूल का, तो आप मान के चलिए वो 4 फैमिलीज 5 फैमिलीज अपने ताए चचा होंगे, फैमिली में बाकी लोग हैं, सबके काम करा लेगा। तो इस तरह से सोच के सरकार जो है वो चल रही है कि जो पार्टिसिपेटिव जिसको कहते हैं गवर्नेंस, उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। तो आई एम श्योर कि अगर आप ठीक से समझ के जाएंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो भी ठीक आएगा। नाउ आई कम टू फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का हम सुन रहे थे, वो आ रहे हैं तो शायद ना आए, तो सबसे पहला शुक्रिया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का, क्योंकि ये प्रोग्राम हुआ है बड़ी जल्दी में हुआ है, 4 दिन पहले ही हमें बताया गया। तो वी रिक्वेस्टेड डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हु वाज वेरी काइंड एंड प्रॉम्प्ट इनफ टू गिव अस ऑल ऑल्सो। और उन्होंने, जैसे मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर जिले से टीचर्स आए हैं, मास्टर ट्रेनर्स आए हैं, तो उन्होंने हमारे साथ ऑर्गेनाइज कराया। सबसे पहला शुक्रिया उनको। उसके बाद CEO ये मेरे बिलीव भी रहे हैं, राठौर साहब हैं, देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट
इमरान एंड एजाज फ्रॉम श्रीनगर और यहाँ शशांक जम्मू में। कहते हैं अच्छे सेशंस हुए। आई एम श्योर कि दे आर जो बेस्ट इन द लॉट है हमारे यहाँ स्टेट में, यही तीनों है। तो जैसे मैंने कहा कि आप अपने नंबर्स आपके साथ शेयर कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टीचर्स जो मास्टर ट्रेनर्स यहाँ आए हैं, आप लोगों ने पेशेंटली इसको सुना और इतनी ठंड में मैं देख रहा हूँ 150 के आसपास लोग ट्रेन होके गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपना स्टाफ, मेरे ऑफिस के लोग, थैंक यू वेरी मच।